सबको मेरा प्रणाम है, नमस्कार है प्यारे बच्चों। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से प्रिपेयर्ड हो गए होंगे और अपने एग्ज़ाम के लिए आप बहुत उत्साहित होंगे और थोड़ा डर भी लग रहा होगा। तो उसी सब चीज़ों के लिए मैं आपको ये वीडियो देने जा रहा हूँ। कहते हैं ना, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी में कहता है अति उत्सुकता भी कारीगर के लिए ख़राब है और डर भी कारीगर के लिए ख़राब है। तो आप चूँकि कुशल कारीगर हैं तो आपको ये दोनों नहीं रखना है। चलिए हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा बस 2 से 3 मिनट का आपका टाइम लेंगे। बेसिक आपका जो सब्जेक्ट है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसके बाद आप ट्रेड है आपका, इधर आइएगा रीजनिंग है और इधर आइएगा मैथ है। ये इतने सब्जेक्ट है आपका, ये कंप्लीट सब्जेक्ट है जो आपको अटेम्प्ट करना है। बाकी आर्ट्स वार्ट्स नहीं पूछेगा, करंट अफेयर्स भी नहीं पूछेगा, ऐसा सिलेबस में दिया गया है। अगर पूछ देगा तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, सिलेबस में लेकिन दिया गया है कि नहीं पूछेगा। ये आपका सिलेबस है कंप्लीट। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये वाला जो पार्ट है कंप्लीट आपका, ये पार्ट ए कहते हैं इसको, पार्ट ए कहते हैं इसको, और ये वाला पार्ट को पार्ट बी कहते हैं। तो आपको जैसे कि पता है कि अगर इसमें आप क्वालिफाई नहीं करते हैं 35% अंकों के साथ और लगभग 26.5 नंबर अगर आपको 75 में नहीं आता है तो ये वाली कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। ठीक है, तो डर तो लग रहा होगा, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ट्रेड में कैसे अटेम्प्ट करना है, एकदम आसान है। 1 नंबर से लेकर 75 नंबर तक का आपका क्वेश्चन होगा, 1 नंबर से 75 नंबर तक का आपका क्वेश्चन होगा, और टोटल लगभग 26.56 के आसपास या 27 नंबर आपको लाना है। कितना नंबर लाना है? 27 को नंबर आपको लाना है। तो आपको 1 नंबर से शुरू करना है, 75 नंबर तक टहलते हुए चले जाना है, और जो क्वेश्चन कहे कि हमसे बन जाएगा, आपसे बन जाएगा, उसको बनाना है। बाकी क्वेश्चंस को छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है। ठीक है, अगर आप ये 1 से लेकर 75 तक में आप क्वेश्चन से पूछिएगा क्या ये मेरे औकात में है, क्या ये हमसे बनेगा, तो उसको बनाना है। चूंकि नेगेटिव मार्किंग है इसलिए सोच समझ के, अगर आपकी औकात में नहीं है तो उसको नहीं बनाना और टहलते हुए जाना है। अगर आपका 38-39 नंबर आ जाता है एकदम सेफली, तो फिर आगे कुछ भी नहीं करना है। अगर आप कॉन्फिडेंस है कि मेरा 40 नंबर आ रहा है तो कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी उल्टा पुल्टा क्वेश्चन नहीं बनाना है और उसको छोड़ देना है। ठीक है, अब बन जाए तो 50 भी बन जाता है, अगर सही सही लग रहा है तो बना देना है। मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम कम से कम आपको 27 नंबर लाना है। तो अगर आपका 38-39 का, चूंकि गलती आप कितनों चाहिएगा कि नहीं करें तो हो जेबे करेगा। कहते हैं ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। क्वेश्चन तोरा बुलाएगा कि गलती करो, लेकिन तोरा जाना नहीं है। खाली देखना और पूछना, क्वेश्चन तुम बनोगे हमसे, नहीं बनोगे कोई बात नहीं, नेक्स्ट, फिर बनोगे हमसे, नहीं बनोगे, नेक्स्ट, नहीं बनोगे, नेक्स्ट, नहीं बनोगे, नेक्स्ट, और 75 तक जाना है। यानी आप ये समझ लीजिए 49 क्वेश्चन आपको नहीं बनाना है, 35% ही मार्क्स लाना है। यानी आप 49% को 49 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन मान लीजिए ना, 45 क्वेश्चन जो है आपको बनाना ही नहीं है। तो जो बनेगा टहलते हुए जाना है और बाकी को छोड़ते हुए जो बनेगा उसको बना के आगे बढ़ जाना है। और आप अगर आपके नॉलेज के अनुसार अगर उतना क्वेश्चन 38-39 तक टच हो जाता है तो फिर कुछ नहीं करना। मान लीजिए क्वेश्चन बहुत टफ आ गया तो सबके लिए टफ आएगा और आप लटक जाते हैं इधर ही 18-19 पे, तब आपको रिस्क लेना है, क्योंकि आप इसमें फेल कर जाएगा तो फिर वो किसी काम का रहेगा नहीं। अगर आप 18-19 पर रह जाते हैं तब आपको 5-7-8 क्वेश्चन का रिस्क लेके आगे की ओर मूव करना चाहिए, तब आप रिस्क लीजिए। ठीक है, अगर आप 38-39 तक रहते हैं तो रिस्क लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए फिर हम लोग चलते हैं आगे की ओर। आगे कहता है ट्रेड के सवाल एग्जाम हॉल में नहीं बनेगा तो कोई बात नहीं, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, नहीं बनेगा तो क्या हो जाएगा, 48 को सवाल हमसे नहीं है बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हमको तो 27 को सही करना है। कोई बात नहीं, हड़बड़ाना नहीं है कि मेरा मेंटली हम इतना डिस्टर्ब हो जाए कि अन्य क्वेश्चंस नहीं बना पाए। ठीक है, दूसरी बात कि ट्रेड में निगेटिव मार्किंग है, ट्रेड में 1/3 निगेटिव है, इसलिए सोच समझ के बनाना है। दूसरा, पार्ट ए का सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, सेफ अटेम्प्ट जितना आप मैक्सिमम बना सकते हैं, आपके औकात भर गलतियां कम करनी है और जितना आप मैक्सिमम बना सकते हैं उतना मैक्सिमम बना देना है। ठीक है, और गलतियां कम हो इसका ध्यान रखना है। मान लीजिए आपका 80 नंबर बन रहा है, 85 नंबर बन रहा है, 90 नंबर बन रहा है, 85 नंबर बन रहा है, अब फिर भी आप 10 को गलती और करके चल आते हैं, ये गलत है। गलती कोशिश करना 6 से 7 से ज्यादा गलती ना बनाए, जितना बनेगा उतने बना के आपको चलाना है।
ठीक है, 6 से 7 गलती करना है, उससे ज्यादा गलती नहीं करना, औकात भर जितना हो पाएगा उतना बना देना है। फिर हम लोग चलते हैं कि परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन का क्या। इस बार परसेंटाइल और नॉर्मलाइजेशन अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार नहीं लगना है, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसा हो, कुछ करे बोर्ड, तो इसके बारे में हमको जानकारी नहीं है दोस्त मेरे। जिसके बारे में जानकारी नहीं है वो हम तुमको नहीं बताएंगे, और हमको जानकारी नहीं है, लगभग लोगों को भी जानकारी नहीं के बराबर है। लेकिन ऐसा जब बात हुआ तो ये कहा गया कि एक ही सिटिंग में एग्जाम हो रहा है, इसलिए परसेंट नॉर्मलाइजेशन तो नहीं होगा। अब परसेंटाइल का क्या करना है, क्या होना है, ये छोड़ दो अब बोर्ड पे, वो अभी तक कोई क्लियरिफिकेशन उसका नहीं है 100%, ठीक है। लेकिन उम्मीद है कि ये दोनों नहीं लगेगा, उम्मीद है। अगला आपका हो जाएगा। आप कहिएगा क्यों मेरा हो जाएगा? देखो, जिन बच्चों का पार्ट ए में साइंस बच्चा बढ़िया था, उसका यहाँ बेसिक साइंस में पकड़ बढ़िया है, ट्रेड में पकड़ बढ़िया है, तो उसका रिजल्ट होगा। जो बच्चा एसएससी की तैयारी कर रहा था, बैंकिंग की तैयारी कर रहा था, मैथ रीजनिंग के बदौलत उसने रिजल्ट ले लिया, या थोड़ा बहुत साइंस या थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स बना के वो रिजल्ट ले लिया, उसका यहां से नहीं होगा। तो 2.5 लाख के अप्रॉक्स बच्चा है, 1.5 लाख को लेना है, वही 1 लाख बच्चा छटेगा। जो रेगुलरली इसकी तैयारी कर रहा था उन सब बच्चों का रिजल्ट होगा। छटेगा कौन? जो मैथ रीजनिंग बना के जिसका रिजल्ट हुआ, जिसका साइंस अच्छा नहीं, और यहां आके साइंस उसका 50 नंबर है। मैथ रीजनिंग नो डाउट स्कोरिंग पेपर है, यहां भी स्कोरिंग पेपर है, सीबीटी 2 में भी, सीबीटी 1 में भी स्कोरिंग पेपर है। लेकिन अगर बात करें रिजल्ट की, तो अगर मान लो किसी ने मैथ रीजनिंग बना के वहां रिजल्ट ले लिया और साइंस नहीं पढ़ा, तो वहां यहां इसको बेसिक साइंस पर समझ में नहीं आएगा, बेसिक साइंस समझ में नहीं आएगा, ट्रेड समझ में नहीं आएगा। अब बैंकिंग वाले बच्चे को अल्टरनेटर क्या समझ में आएगा? उसको फेराडेज लॉ क्या समझ में आएगा? जो साइंस पढ़ा है उसी को फेराडेज लॉ समझ में आएगा, तो उसको ट्रेड भी समझ में आएगा। तो उसने वहां तो 26 नंबर कट ऑफ गया तो ले आया रिजल्ट, लेकिन यहां तो ऐसा होगा नहीं, यहाँ 50 नंबर का बेसिक साइंस है, ट्रेड है, तो वो यहां पर वही बच्चे फिसल जाएंगे और आपका रिजल्ट हो जाएगा। इसलिए आप निश्चिंत रहिए, आपका रिजल्ट होबे करेगा। दूसरा, भ्रामक चीजों में नहीं उलझना है। जैसे ही आप देखिएगा एग्जाम देके आप आइएगा, अलग अलग न्यूज चलेगा, सब लोग कहेंगे, जैसे ही कहेगा बताइए आपने कितना बनाया, कैसा गया आपका एग्जाम, कहेगा हाँ एग्जाम तो ठीक गया, टीचर जो पढ़ाए हुआ आया एकदम नहीं आया, किताब जो पढ़े उससे आया एकदम नहीं आया, आपने स्कोर कितना किया, 95, 100 में 90, 85, 80। बोलने के लिए तो सीबीटी 1 में भी सारे बच्चे बोल रहे थे, जो नहीं, जो एग्जाम हॉल में सही नहीं मार के गलत मार के आए हैं, अब 75 में कहते थे 65 हम बना के आए। उसी चक्कर में सब लोग कहते थे कट ऑफ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा जाएगा। तो 65 वाले लोग कहाँ चले गए जब 26 नंबर पे रिजल्ट हुआ? सीबीटी 1 में 26 नंबर पे रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ? तुमको दोस्त पतो नहीं चलेगा, तुम ड्राइवर बन जाओगे। इसके लिए एकदम तुम निश्चिंत रहो। 26 नंबर सीबीटी 1 का कट ऑफ गया मिनिमम 24 नंबर। लेकिन एग्जाम हॉल से देखना, फिर कल परसों निकलेगा बच्चा, सटाएगा, कहेगा हमारे 70 तो कम बोल दिए 100 में, 90, 80, 85, 90, 70, इससे कम रहेगा ही नहीं बच्चा। आपसे बनेगा तो आप 90 भी बनाइए, 95 भी बनाइए, लेकिन गलत न्यूज, ये भ्रामक न्यूज है कि कोई आके कह दे कि 100 में हम 95 बना लिए और उसका तब सिलेक्शन होगा। ये आज तक यूपीएससी में नहीं हुआ जहां 300-500 सीट होता है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए और आराम से परीक्षा। अब कहीं पर 3 गो सीट है तो वहां 97 भी चल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसा तो सब जगह नहीं है, ऐसा 2% जगहों पर है। तो आपको एकदम निश्चिंत रहना है, भ्रामक चीजों में नहीं उलझना है। एग्जाम हॉल से जैसे बच्चा निकलता है, उसको पता नहीं, बच्चा तो दोस्त सब नौकरी लेने वाला थोड़े है, वो जैसे से आएगा कहेगा 85 नंबर आया, 95 नंबर आया, तू फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और जब रिजल्ट आता है ना, 75 में कहता था 70 नंबर, 72 नंबर, 65 नंबर बना के आया, रिजल्ट गया 24 नंबर पे। इसलिए आप एकदम निश्चिंत होकर घर में खा पी के सुतिएगा, आपका होबे करेगा। इसमें जो 1 लाख बच्चा, वो बच्चा छटेगा जिसका गलती से रिजल्ट हुआ। कोई जीडी का तैयारी करता था, कोई बिहार पुलिस का तैयारी करता था, कोई एसएससी का, कोई बैंक का, कोई बीपीएससी तैयारी का, वो मैथ रीजनिंग, थोड़ा बहुत साइंस, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स मार के ले लिया रिजल्ट, क्योंकि कट ऑफ ही 24-26 नंबर गया नीचे। इसलिए आप इस सब चीजों में नहीं पड़े और चुपचाप अपने अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाएं। आप देखिएगा जब रिजल्ट आएगा, जो भी बच्चे शुरू से तैयारी कर रहे थे उन सब का रिजल्ट होगा, जो सिर्फ एएलपी के लिए लगे हुए थे। उसके बाद चलते हैं दोस्त मेरे, कट ऑफ के वीडियो से परेशान नहीं होना है। देखिए, कट ऑफ का वीडियो सब लोग अपने अपने तर्क के अनुसार देते हैं, जिनके पास जैसा अनुभव है वो अपने हिसाब से देते हैं, लेकिन कट ऑफ के वीडियो से परेशान नहीं होना है आपको। हम बार बार कह रहे हैं, सीबीटी 1 में भी हम कहे थे, वही हुआ,
जो बोले थे वही हुआ, अभी भी बोल रहे हैं कि कट ऑफ बहुत ज्यादा नहीं जाता है किसी भी एग्जाम का, तो आप वहां से आके कपाड़ नहीं पीटने लगिएगा कि बाप रे बाप मेरा नहीं होगा, अरे हम तो लूट गए, हमसे तो नहीं हो पाया, हम तो बर्बाद हो गए, हमसे तो नहीं। ऐसा नहीं होगा। जब रिजल्ट आएगा तो आपका रिजल्ट होगा। और साइको में 10 दिन का टाइम देगा, 5 दिन का टाइम देगा, 12 दिन का टाइम देगा, और फिर साइको नहीं हो पाएगा तो फिर वहां से छटिएगा। हमसे पढ़िए, किसी और से पढ़िए, कोशिश कीजिएगा अगर आपका अच्छा स्कोर जाता है तुरंत साइको के लिए लग जाना है। ठीक है, ये तो बात की बात है। चलो हम फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि इधर कि पार्ट ए में 100 क्वेश्चन आपका रहना है। सेफ अटेम्प्ट कितना होगा, जितना मैक्सिमम आप बना पाते हैं। यहाँ 75 है, 75 में आप कहिएगा कि सर सेफ अटेम्प्ट कितना होगा। सर पासिंग मार्क्स कितना है, देखो 35% है, यानी 26.25 लाना है। 35% मार्क्स लाना है, यानी 26.25 नंबर आपको लाना है। 35% यानी 26.25 नंबर ही लाना है। यानी आप सोच के देखो कि आपको 49 को क्वेश्चन नहीं बनाना है, खाली 1 से लेकर 75 तक टहल के जाना है। जे क्वेश्चन कहे हम थोड़ा औकात में ओकरा बनाना है, अब बाकी क्वेश्चन को छोड़ देना है, आराम से उठ के चलाना। कौन लोग देखिएगा नाधून चला, अरे बाप हम फेल कर गए, रे बाप फेल कर। अरे दोस्त 26.25 नंबर लाना है। अब वो अगर तुम नहीं ला पाता है, 2-2 हजार क्वेश्चन हम इलेक्ट्रीशियन का करवाएं, 2000 क्वेश्चन हम फिटर का करवाएं, और कंटेंट कम से कम हमको लगता है 150 पन्ना प्लस पढ़ाएं, तो अगर आप उसको बार बार रिवीजन कीजिए, जितना रिवीजन अभी से एग्जाम तक में अगर 20 का है तो 20 के लिए कीजिए, 19 का है तो 19 के लिए कीजिए, आपका काम हो जाएगा। डरने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, आप एकदम सेफ हैं। अनसेफ वो लोग हैं जो एसएससी की IB बैंकिंग की तैयारी करके गलती से रिजल्ट ले लिए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, मैथ रीजनिंग आपका स्कोरिंग पेपर है, उसको आपको एकदम अच्छे से करके जाना है। मैथ का सारा फॉर्मूला रिवाइज कर लीजिए, रीजनिंग को एक बार जरूर जो उल्टा पुल्टा टॉपिक है उसको जरूर देख लीजिएगा। ये दोनों हमेशा से स्कोरिंग पेपर रहा है और स्कोरिंग पेपर रहेगा। लेकिन अगर आपको मेरिट बनाना है तो 50 नंबर का बेसिक साइंस है, अब 50 नंबर में उधर मैथ रीजनिंग है, तो 50 नंबर के बेसिक साइंस को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसको भी खूब मन लगा के पढ़िए। और किसी एक सब्जेक्ट के करने से नहीं होगा, तीनों सब्जेक्ट को मिला के आपको करना होगा। रीजनिंग हमेशा से स्कोरिंग पेपर रहा है, रीजनिंग बच्चों से ऐसे भी बन जाता है। रीजनिंग आप समझिए जो आपसे नहीं बनेगा वो मास्टरों से नहीं बनता है, बहुत कम टीचर बना पाते हैं उसको। तो अगर 2-4 क्वेश्चन रीजनिंग में छूट जाए तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, 2 को क्वेश्चन छूटेगा, तुमको के 10 को छोड़ देंगे, नहीं होगा रिजल्ट, क्योंकि रीजनिंग स्कोरिंग पेपर है, आसानी से सब बना देता है रीजनिंग। तो अगर आपका 2-3 नंबर छूट जाता है तो वो छूटेगा, वो सबसे छूटेगा, उलझना नहीं है। और अगर 1 से लेकर 100 तक आप जाइएगा पार्ट ए में ना, तो क्वेश्चन एक बच्चा मेरे पास आया था, उसका एनटीपीसी में रिजल्ट हुआ, और एक टीचर था उसका नहीं हुआ। तो टीचर के साथ क्या हुआ कि वो बेचारा सोचा कि मेरे से ही क्वेश्चन कैसे नहीं बनेगा, बनेबे करेंगे, उस चक्कर में उसका 20 मिनट पार हो गया। आज जो स्टूडेंट था वो सोचा कि मेरे से नहीं बनेगा, वो आगे बढ़ गया, और तो उसको 80 नंबर आया, आज जो उलझा उसको 50 नंबर आया। तो जो क्वेश्चन तोरा से कहे कि हम नहीं बनेंगे, हम जो जिसका 80 नंबर आया उससे पूछे, रे बच्चा तोरा कैसे पता चला क्वेश्चन नहीं बनेगा? बोला सर क्वेश्चन अपने बच्चा से कह देता है कि हम बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो जो तोरा से नहीं बनेगा ओकरा छोड़ते हुए आगे बढ़ जाना है, और जो तोरा से बनेगा उसको बनाना है। पार्ट ए में भी 1 नंबर से लेकर 100 नंबर तक पहले विजिट करना है। हो सकता है लास्ट में आपका एकदम नॉर्मल क्वेश्चन दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल पास्कल दिया हुआ रहे, इट में भी, तो हमको 1 से 100 तक बढ़ जाना है, पहले 100 तक छूना है, और तब बैक टू पवेलियन आके क्वेश्चन बनाना है। ट्रेड में क्या करना है, 1 से 75 तक टहलना है, जे कहेगा हम बनेंगे ओकरा बनाना है, जे नहीं कहेगा हम नहीं बनेंगे उसको नहीं बनाना है। अब दोस्त मेरे, ये आपको सबको पता है, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग 50 नंबर का होगा। अटेम्प्ट की बात करो, मैथ 25 नंबर का होगा, मैथ अर्थमेटिक और एडवांस मैथ, और रीजनिंग भी आपका 25 नंबर का होगा। जितना कोई सेफ स्कोर नहीं, जितना मैक्सिमम हो पाएगा उतना बनाइएगा, ठीक है। हमारे तरफ से हमसे जो बन पड़ा कोशिश किए हैं आपके जीवन में ज्ञान डालने का। पास फेल आपको ये पता है 2.5 लाख बच्चे हैं, लेकिन उसमें 18,000 को फाइनल सिलेक्शन होना है, क्योंकि नौकरियां ही 18,000 है। तो जिनका एग्जाम अच्छा जाएगा वो साइको के लिए तुरंत लगिएगा, जिनका एग्जाम अच्छा नहीं जाएगा रीस्टार्ट करना है और फिर से अगले एग्जाम की ओर मूव कर जाना है, ठीक है। क्योंकि आपको दोस्त मेरे ये आप जान लीजिए कि सिलेक्शन का सीट फिक्स है, उतने ही बच्चों को होना है, इसलिए। और कट ऑफ इतना नहीं जाएगा, तो वीडियो बहुत सारा आएगा कट ऑफ का, या बहुत सारा वीडियो आएगा ऐसे कि 75 नंबर आया, 90 नंबर आया, 95 नंबर आया। कुछ वीडियो ऐसा भी आ जाएगा कि इसके जाजे पढ़ाया वो नहीं आया, आएगा। ये सब चलेगा अभी 1-2 दिन तक, लेकिन आपको इन सब चीजों में नहीं जाना है। आपका जो स्कोर आएगा उसको लेके आप चुपचाप बैठिएगा, जब रिजल्ट आएगा तो आपका नाम रहेगा,
ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक है, गुड लक है। आप शेर हैं और शेर कभी किसी से हारता नहीं है। यू आर द बब्बर शेर। उठो, जागो, चल पड़ो और क्रैक द एग्जाम। थैंक यू वेरी मच, लव यू ऑल।